शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था रघु। लोग उसे फटे कपड़ों और बिखरे बालों में देखते और अक्सर अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। रघु सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर बैठा रहता और लोगों से खाना या पैसे मांगता। उसके पास न घर था न परिवार, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। जब कोई बच्चा उसके पास आता तो वह मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देता। लोग सोचते, ये बूढ़ा पागल है, भिखारी बनकर भी मुस्कुरा रहा है। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी मोहित वर्मा मंदिर आया। उसने देखा कि रघु पास में बैठे बच्चों को अपने पास की रोटी बांट रहा है। मोहित को हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है फिर भी बांट रहे हो? रघु मुस्कुराकर बोला, साहब, अगर मेरे पास थोड़ा है और किसी को जरूरत ज्यादा है तो बांटने से मेरा कुछ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। मोहित उस जवाब से प्रभावित हो गया। उसने रघु से और बातें की। बातों बातों में उसे पता चला कि रघु पढ़ा लिखा था और कभी एक स्कूल में अध्यापक हुआ करता था, लेकिन परिवार खोने और बीमारी के कारण वह सड़क पर आ गया। पहला मौका मोहित ने सोचा, यह आदमी गरीब जरूर है लेकिन सोच में अमीर है। अगर इसे सही मौका मिले तो कुछ कर सकता है। उसने रघु से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर सकते हो। काम कठिन है लेकिन मेहनत करोगे तो आगे बढ़ सकते हो। रघु ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अगले ही दिन से वह गोदाम में काम करने लगा। हर दिन सबसे पहले गोदाम पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। उसकी ईमानदारी इतनी थी कि अगर जमीन पर 1 रुपया भी गिरा मिलता तो वह उसे तुरंत मालिक को लौटा देता। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा पूरे ऑफिस में फैल गई। मोहित ने उसकी लगन देखकर उसे अकाउंट संभालने का काम दिया। रघु पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने यह जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। उसने देखा कि गोदाम में कई जगह अनावश्यक खर्च हो रहा है। उसने मोहित को समझाया और धीरे धीरे कंपनी के पैसे बचाने शुरू कर दिए। अब रघु भिखारी नहीं बल्कि गोदाम का मैनेजर बन चुका था। उसके सुझावों से कंपनी को लाखों का फायदा हुआ। मोहित ने एक दिन सबके सामने कहा, आज हमारी कंपनी जहां है उसमें रघु का बड़ा योगदान है। अगर यह मेरे साथ ना होता तो मैं इतनी तरक्की नहीं कर पाता। इसके बाद मोहित ने रघु को कंपनी का पार्टनर बना लिया। रघु की ईमानदारी और मेहनत ने कंपनी को दिन रात बढ़ाया। देखते ही देखते कंपनी करोड़ों की हो गई और रघु, जो कभी मंदिर के बाहर बैठा भिखारी था, अब एक सफल करोड़पति बन चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रघु ने अपनी पहचान नहीं बदली। करोड़पति बनने के बाद भी वह हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई और अनाथालयों के लिए दान करता। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए ताकि कोई और इंसान उसकी तरह सड़क पर ना आए। एक बार किसी पत्रकार ने रघु से पूछा, आप पहले भिखारी थे, अब करोड़पति हैं, आपको सबसे बड़ा फर्क कहां दिखता है? रघु मुस्कुराकर बोला, फर्क सिर्फ बाहर से है। असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। जब मैं भिखारी था तब भी मैं बांटता था और आज करोड़पति हूं तो और ज्यादा बांट सकता हूं।